कमरा है, क्या कमरा है। पाताल भैरवी सिनेमा में राजकुमारी का कमरा ऐसा ही था। पलंग, मेरा पलंग। क्या कर रहे हो तुम? चादर ऐसे बिछाते हैं? पकड़ो। खोलो। ऐसे नहीं बाबा, ऐसे। हो गया। छोटी मालकिन, ये सब क्या है? इसे चेहरे पर लगाते हैं। ओहो, आप इसे लगाती हैं तभी इतनी सुंदर लगती है। मैं भी लगा लूं? लगा लो। तुम लोग हंस क्यों रहे हो? आज सुबह बाग में झूला झूल रहे थे, रस्सी टूट गई, ये मोटी धड़ाम से गिर पड़ी। बड़ा मजा आया। अच्छा, आज क्या खेलेंगे? नंदिनी, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। उस दिन तुम लोग खेतों में दौड़ने, नहर में नहाने, बाग में नाचने गाने के लिए बोल रही थी ना? उस दिन से मुझे भी लग रहा है कि मैं भी ऐसा ही करूं। लेकिन कैसे कर सकती हूँ? कौन मुझे ले जाएगा बाहर? तुम लोग मुझे ले जाओगी? हम लोग? ना बाबा ना, अगर तुम्हारे भाइयों को पता चल गया तो जिंदा गड़वा देंगे। ये क्या? कमरे में पूछा था ना, वो लगा लूं? हाँ। मैंने इधर लगाया तो इधर रह गया, तो इधर भी लगाया, थोड़ा ज्यादा हो गया, फिर इधर लगाया, फिर इधर लगाया, और लगाते लगाते ऐसा हो गया। अच्छा नहीं क्या? बहुत सुंदर है। किसी की नजर न लगे इसलिए मैंने काला टिक्का भी लगाया। हाँ, बहुत अच्छा किया रामा, बहुत अच्छा। अब इससे पहले कि बड़े भाई आ जाए, तुम जल्दी से भाभी लोग जाकर। को दिखा क्या हूँ? अच्छा। नंदिनी, अभी तुम कह रही थी ना कि तुम्हें बाहर कौन ले जाएगा? ये तुम्हारे काम का है, इसे पटाओ। कौन, रामा? हाँ, माना कि वो भोला भाला है, लेकिन आसपास के इलाके को वो बहुत अच्छी तरह जानता है। रघु, आया छोटी मालकिन। बताइए क्या लो आपके लिए? चाय, कॉफी, दूध, पुरून मीठा या लस्सी मीठा? मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मुझे मदद चाहिए। मदद? वो तो मुझे पकाना नहीं आता। क्या तुम जरा सा एहसान नहीं कर सकते हो? एहसान? यू मीन हेल्पिंग? हाँ। तो पहले क्यों नहीं कहा? बोलिए क्या करूं आपके लिए? पहले कसम खाओ। हाँ। खा लिया। अब बताइए क्या करना है? भाभी अगर मेरे बारे में पूछे तो बोल देना कि मैंने नाश्ता और खाना दोनों ले लिया है। क्यों? आज मैं कमरे से बाहर नहीं निकलने वाली हूँ। अरे बाप रे, दाल में कुछ काला और चावल में कुछ पीला लग रहा है। देखिए छोटी मालकिन, ये मेरे बस की बात नहीं है। आई मीन नॉट इन माई हैंड। अच्छा तो ठीक है, मैं बड़े भैया से तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी।
मेरे बारे में क्या बता देंगी? यही कि तुमने हाथ छूकर कसम खाई। मर गया। अगर ये बात आपके भाइयों को मालूम हो जाए, दूसरों की तो आधी खोपड़ी मुंडी जाती है, मेरे तो हाथ कटवा देंगे। छोटे मालकिन, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। हाँ नहीं, अगर मैं आपके पाँव पकड़ूं तो मेरे पाँव काट देंगे। इधर कुआं, उधर खाई, बीच में 3 भाई। तो तुम मदद नहीं करोगे? क्यों नहीं, जरूर करूंगा। अरे मैं क्या, मेरा बाप करेगा। नहीं तो मेरा हाथ और टांग बैंग बैंग, और मैं मंदिर के बाहर शिरडी वाले ताई बाबा। अरे छोटी मालकिन, आप कहाँ थे तुम इतनी देर? मेरे भाई तुम्हारा इंतजार करके अभी चले गए। इंतजार मेरा? हाँ, क्यों? उनकी मर्जी थी कि तुम मुझे बाहर ले जाओ और सारे खेत, नहरें, बाग, बगीचे घुमा कर लाओ। ऐसा? 1 मिनट में अभी जाता हूँ और गाड़ी लेके आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए? उहुं। तब फिर हम लोग हमारी गाड़ी में चलेंगे। हाँ? पकड़ो। छोटी मालकिन, चलो। बताइए, बात क्या है? मुझे माफ कर दो रामा, मेरी वजह से तुम्हें इतना दुख पहुंचा। आप दुखी क्यों होती छोटी मालकिन? मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। सच? तुम मुझसे नाराज नहीं हो? हम्म। तो फिर तुम कल से काम पर आओगे? आऊंगा क्यों नहीं, लेकिन आपके भाई लोग हैं ना, बिना सोचे समझे जानवरों की तरह मारते हैं। पकड़ा पकड़ा, चुपके चुपके छुप कर शादी करना चाहते हो ना? मुझे मालूम है। ए पागल, क्या बकता है? बड़ों से पूछोगे तो कोई नहीं मानेगा, लेकिन तुमने छुप कर शादी कर ली तो सबको मानना पड़ेगा। ये ले, बांध दे इसके गले में और शादी कर ले। क्या? ये बांधने से शादी होती है? पागल कहीं का। अबे उल्लू, शादी का मतलब मालूम है तुझे? बैंड बाजा, शहनाई, खाना पीना, उसको शादी बोलते हैं। एक मारूंगा तेरा दिमाग ठीक हो जाएगा। हाँ चल भाग। ए पागल, ये ले जा। तुम्हें यही डर है ना कि तुम काम पर आओगे तो मेरे भाई तुम्हें मारेंगे? हाँ। अगर नहीं मारेंगे तो आओगे ना? हाँ। अगर तुम चाहते हो कि वो तुम पर हाथ ना उठाए तो ये बांध दो मेरे गले में। 3 भाइयों के लिए 3 गांठें बांध दो, उनके हाथ भी बन जाएंगे। क्या? ये तुम्हारे गले में बांध दूं तो तुम्हारे भाई लोग मुझे नहीं मारेंगे? नहीं मारेंगे। अगर कोई तुम्हें मारेगा भी तो उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये हुई ना बात। चलो मैं बांध देता हूं। ये भाई राजा के लिए, ये मंझले राजा के लिए, और ये छोटे राजा के लिए। अच्छा मैं जाता हूं, नहीं तो मां को चिंता हो जाएगी। हाँ? ये क्या कर रही हैं आप? अरे छोड़िए, छोड़िए ना मुझे। ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया? अरे क्यों पकड़ रही मुझे? किसी ने देख लिया तो मर जाऊंगा छोटी मालकिन। अरे क्योंकि ये सब नुकसान हो जाएगा छोटी मालकिन। बैठिए। क्यों? बैठिए तो। अच्छा बैठता हूं। अब मुझे आशीर्वाद दीजिए।
मेरे पाँव, मेरे पाँव। क्यों? उठिए, क्यों? खड़े हो जाइए। बजरंगबली मेरी रक्षा करो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। हाँ, ये मत कीजिए। बोलिए क्या करना है? मैंने मन्नत मांगी थी कि मेरी शादी सारे गांव के सामने हो। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। उसके लिए तुम्हें मुझे आशीर्वाद देना पड़ेगा। मुझे? मैं क्यों? जो आदमी औरत के लिए कष्ट उठाता है, औरत को उस आदमी के पाँव पूजने चाहिए, पाँव दबाकर उसकी सेवा करनी चाहिए। ओहो, ऐसा क्या? ऐसा करने से स्त्री की मनोकामना पूरी होती है। ओहो, ऐसा क्या? मेरे लिए तो कष्ट उठाने वाले तुम ही हो ना? हाँ, तो फिर मेरी मनोकामना पूरी होनी चाहिए कि नहीं? जरूर होनी चाहिए। तो फिर मुझे आशीर्वाद दीजिए। अच्छा, तो गिरिए, गिरिए। बैठिए। पता नहीं क्या कुछ बोल रही हो, क्या कुछ कर रही हो। ये आपके भाइयों ने देख लिया तो मेरी खाल खींच के ढोल बनवा देंगे। छोड़िए छोटी मालकिन, छोड़िए मुझे। मेरे भाई मेरे सामने उसे लाकर खड़ा कर दे जिससे वो मेरी शादी करना चाहते हैं, उसके पहले मैं उनके सामने उसे लाकर खड़ा कर देना चाहती हूँ जिससे मैंने शादी कर ली है। चलिए मेरे साथ। कहाँ? जहाँ व्रत सावित्री की पूजा हो रही है। मगर वहां मैं क्यों जाऊं? मुझे यहाँ क्यों लाई छोटी मालकिन? एक बात है जो तुम्हें समझानी थी और सारे गांव को बतानी थी, इसीलिए यहाँ लाई हूँ। उस रात पागल बैजू ने जो धागा दिया था वो कोई मामूली धागा नहीं था रामा। वो एक औरत के जीवन की डोर होता है। ये चंद काले दानों की माला नहीं, ये मंगलसूत्र है। वो मंगलसूत्र जिसे उस रात चंद्रमा को साक्षी मानकर तुमने मेरे गले में पहनाया था, उसी पल मैं तुम्हारी पत्नी बन गई रामा। इसे समझे बिना मेरे होते हुए अपने लिए एक पत्नी ढूंढ रहे हो और अपनी पत्नी के लिए एक पति भी ढूंढ रहे हो। आप कोई कुछ भी सोचे, अगर मेरे भाइयों ने गुस्से में आकर मेरे टुकड़े टुकड़े भी कर दिए तब भी मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। और इससे पहले कि वो मेरे लिए कोई और पति तलाश करे, उन्हें पता चल जाना चाहिए कि तुम मेरे पति हो। चलो मेरे साथ। नहीं, मैं आपका पति नहीं, आप मेरी पत्नी नहीं। हमारे बीच जो कुछ हुआ वो शादी भी नहीं। मुझे जाने दो। रामा! रामा! रुक जाओ! रुक जाओ! मेरी बात तो सुनो रामा! Many happy returns of the day. थैंक यू अंकल। मैंने Hi. हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक्स। तुम्हारे जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैं तुमसे एक शर्त लगाना चाहती हूँ। उस दिन की बात भूल गई? तुम शर्त हार गई थी और अंधे फकीर को किस करना पड़ा था, फिर भी अकल ठिकाने नहीं आई। पॉलिटिशियंस कहते हैं कि हार जीत की पहली सीढ़ी है। अच्छा तो ठीक है, बोलो काय पर शर्त लगी। मेरे डैडी की जेब काट लो। अगर मैंने अंकल की जेब काट ली तो तुम लोगों को वर्ली क्रॉसिंग के ट्रैफिक कांस्टेबल को लिपटा कर उसका प्यार लेना पड़ेगा। ओके लिसन, अगर तुम हार गई तो हिंदी लेक्चरर शंकर शास्त्री को एक निरोध का पैकेट प्रेजेंट करना पड़ेगा। डन। Okay, Raj. सॉरी It's अंकल। all right. चोर 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 चोर! छोड़ो मुझे। सर, ये आपको पर्स चुरा रही थी। ये चोर है, आप लोग जल्दी आइए। ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हो तुम? सर सर, ये तो फुलन देवी की रिश्तेदार लगती है, इनका पर्स चुरा रही थी। चुप रहो। तुम जानते नहीं ये कौन है? ये मेरी बेटी है। बिना जाने क्या है, कौन है? मैं ठहरो कस्तूरी प्रसाद, इसमें इस लड़के की कोई गलती नहीं है। नीलिमा ने सचमुच मेरी जेब में हाथ डाला था। अंकल आपका पर्स गिरने ही वाला था, इसलिए आपके जेब में डालने वाली थी। मैं गलत समझा, सॉरी जी।
बड़ा आया सॉरी बोले वाला। बेटी छोड़ो इन बातों को, आओ केक काटो, आओ बेटी। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Nilima. Happy birthday to you. नीलिमा, तुम्हारे इस बर्थडे का स्पेशल प्रोग्राम क्या है? अंताक्षरी, गानों का मुकाबला, सिर्फ फिल्मी गाने होंगे। फिल्मों के पूरे गाने किसको याद रहते हैं? हाँ भाई, ये फिल्मी गाने कौन याद रख सकता है? पूरा गाना गाने की जरूरत नहीं, मुखड़े का कुछ हिस्सा काफी है। हाँ, लेकिन ये बताओ कि इसमें मुकाबला क्या है? जब पहला गाने वाला गाना खत्म करे तो दूसरा गाने वाला पहले गाने के आखिरी अक्षर से गाना शुरू करेगा। गाना खत्म करने के बाद गाने वाला ये रुमाल किसी और को देगा। अगर अगला गाने वाला 5 सेकंड के अंदर अंदर गाना न गा सके तो वो हारा हुआ माना जाएगा और अपने कान पकड़ के 100 उठक बैठक करने पड़ेंगे। हाँ। Got it, Dad? ओके नीलिमा, पहले तुम शुरू कर। अरे यार, तुम इतने सीरियस क्यों हो? कल रात नींद नहीं आई, उस उल्लू ने मुझे पार्टी में हरा दिया यार। You idiot! क्या मैंने तुम्हारी बॉडी को छुआ या किसी लेडी को छुआ? तुमने मुझे इडियट क्यों कहा? अगर मुझे पता होता कि तुम हो तो मैं तुम्हें और भी गालियां देती। Stupid fool rascal! अरे 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 डार्लिंग, मैंने तुमको दिल दिया है, तुम मुझे गालियां देती हो? अच्छा, तो तुमने मुझे दिल दिया, मैं तुम्हें एक थप्पड़। अरे यार, क्यों इस चंद्रमोहन का गुस्सा इस बेचारे पर उतार रही हो? आखिर तुम चंद्रमोहन से इतनी नाराज क्यों हो यार? जब मैंने उसे देखा तो गले लगाने को जी चाहा। छी, उस बंदर को। ऐसा मत कहो यार, वो बहुत हैंडसम है। अगर वो राजी हो जाए तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। नामुमकिन, तुम किसी और को ढूंढ लो। नामुमकिन? ऐसा क्यों? चंद्रू मेरा पड़ोसी है। जब से मैंने जवानी में कदम रखा है, तब से लेके पिछले महीने तक मैंने कई बार उससे ब्याह करने के लिए कहा। आखिर उसने मुझे बहन कह दिया। क्या वो इतना कठिन ब्रह्मचारी है? या 10 दिन के अंदर अंदर वो ये कहते हुए दिखाई देगा कि नीलिमा, मैं तुम पर जान देता हूँ और तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। लग गई बैठ। अगर तुम ऐसा करके दिखा दो यार, तो मैं कोई भी शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। हम भी तैयार हैं। ओके, जो भी हारेगा उसे बीच में टॉपलेस घूमना पड़ेगा। टॉपलेस घूमना पड़ेगा? हाय, कब? ओह शट अप! क्या है मीम साहब? काफी लो बाबू। थैंक्स। नो मिंसेस। अच्छी नहीं क्या? मेरी उम्र 20 साल की है, आपकी 40 की। नहीं, सिर्फ 39 की। 1 साल के फर्क से पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। ये तो माइनॉरिटी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मैच्योरिटी प्रॉब्लम है। आप मेरी माँ बराबर हैं, मैं आपके बेटे के बराबर हूँ। मेरा आपका माँ और बेटे का रिश्ता है। आइंदा जब भी कभी मेरे लिए कॉफी लाना, सॉसर मत लाना। अब वो कोल्ड स्टोरेज वाला ड्राफ्ट आया क्या? जी सर, मैंने कल ही बैंक में डलवा दिया था। गुड मॉर्निंग मैडम। कौन? गुड मॉर्निंग डैडी। ओह हेलो बेटी, कहाँ जा रही हो? साहब, आपका फोन है। क्या जी? सुना है तुम अच्छी तरह चला लेते हो। क्या? गाड़ी। हाँ, चला लेता हूँ जी। तो फिर चलाओ मेरी गाड़ी। ड्राइविंग तो आप भी जानती हैं। इन हाथों से मैं कैसे ड्राइव कर सकती हूँ रे? चलो, बीच तक जाना है। आप अपने हाथ धोकर जा सकती हैं जी।
तुम्हें हुक्म मानने की सैलरी मिलती है मिस्टर, बहस करने की नहीं। बेटी क्या हुआ? देखिए ना डैडी, मेरे हाथों में मेहंदी लगी है। मैंने इसे कहा कार ड्राइव कर दो, ये ना कर रहा है। हाँ तुम जाओ, आज कोई खास काम नहीं है तुम्हारे लिए। अरे जाओ जाओ, तुम गो, गिव मी द फाइल। यस सर। तुम कैसे चलाते हो रे? थोड़ी स्पीड और बढ़ाओ। बाय द वे, तुम कहाँ तक पढ़े हो? बीकॉम। इसीलिए खामोश हो। मैं तुम्हारा जनरल नॉलेज टेस्ट करना चाहती हूँ। दुनिया में गौतम बुद्ध का सबसे बड़ा स्टैचू कहाँ है? हैदराबाद के हुसैन सागर में। अगर सिनेमा हॉल औरतों से भरा हुआ हो तो कौन हंसेगा और कौन रोएगा? प्रोड्यूसर हंसेगा और साइकिल स्टैंड वाला रोएगा। गुड। अगर भिखारी के हाथ में बंदूक देकर उसे जंग में भेज दिया जाए तो वो क्या करेगा? 2 गोली दान में दे दो बाबा कहकर दुश्मनों से भीख मांगेगा। परवाह नहीं, IQ तो अच्छा है। अरे अरे, मेरा दुपट्टा गिर गया, जरा ठीक कर दो। ओह माय गॉड, ये काम मैं नहीं कर सकता। गाड़ी रोको। तुम क्या समझते हो मैं मस्ती के लिए ऐसा करने को कह रही हूँ? हाथों में मेहंदी रे, ठीक करो दुपट्टा। ठीक करना अच्छा नहीं लगेगा जी। तो फिर उसको बुलाओ। ए भाई साहब, एक मिनट इधर। शर्म नहीं आती? उस अजनबी से मेरा दुपट्टा ठीक करवाओगे? आपने तो कहा था। तुम ही ठीक करो। चुपचाप ठीक करो, नहीं तो मैं डैडी को बताऊंगी। कर दूंगा जी। मलेरिया बुखार जैसे आदमी की तरह कांप क्यों रहे हो? आंखें क्यों बंद कर रखी है? इसलिए कि हाथ कहीं और जगह लगा दो और फिर सॉरी कह दो। नहीं। आंखें खोल के ठीक करो। गाड़ी चलाओ। सॉरी। लीजिए। तुम्हारी खोपड़ी में कुछ है कि नहीं? हाथों में मेहंदी रे, मैं कैसे खा सकती हूँ? पास आओ और खिलाओ। आइसक्रीम किससे खाई जाती है? मुंह से। देखो, तुमने कहाँ रखी है? सॉरी जी। पास आओ। अरे इधर आओ। अब खिलाओ। अरे अरे, वो आइसक्रीम पिघल रही है। तुम खाओ और मुझे भी खिलाओ। मेरी आंखों में देख रहे हो, तुम्हें कैसे लग रहा है? लगता है ये आइसक्रीम जल्दी खत्म हो जाए तो अच्छा है। अरे बुद्धू कहीं का, देखती हूँ तुम मेरे रास्ते पर कैसे नहीं आओगे। ओह, मेरी कुर्ती का जिप खुल गया, प्लीज उसे बंद कर दो। अरे जल्दी करो, किसी ने देख लिया तो। इसीलिए तो मैं भी डर रहा हूँ। अरे अरे अरे, दोनों आइसक्रीम गिर गई। खैर, डोंट वरी, 2 और लेकर आओ। अरे, लड़कियों की तरह क्यों शर्मा रहे हो? जाओ, लेकर आओ। मेरे पास और पैसे नहीं है जी। ओह सॉरी, मेरे पास है, ले लो। कहाँ? यहाँ, निकाल। अच्छा नहीं लगेगा, आप निकाल कर दीजिए ना। मेहंदी रे, निकालो।
अछूत हूँ? जी नहीं, लेकिन हाथ से निकालो। हाय लूजिंग टीम। ओह हाय लूजिंग टीम। लूजिंग टीम, इसका मतलब चंद्रू तुम पर मर मिटा। अब हम क्या करेंगे? मैं नहीं मानती कि वो तुम पर मर मिटा। तुम लोग खुद ही सुन लेना, मैं उसे अभी बुला कर लाती हूँ। अरे यार, इस शादी में मैं हिस्सा नहीं लूंगी क्योंकि मेरा फिगर अच्छा नहीं है। ओह, लव लेटर। खुद ही देख लीजिए। इट्स ऑल राइट। मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। मैंने अपनी सहेलियों के साथ शर्त लगाई है। तुम मेरे साथ चलो और उनके सामने कहो कि नीलिमा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। चलो। मैं नहीं कहूँगा। What? कह जो दिया कि मैं नहीं कहूँगा। Just for fun. सॉरी। अगर तुमने नहीं कहा तो जानते हो क्या होगा? कुछ भी हो जाए। प्लीज चंद्रू, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। एक ही बात प्लीज। इसके बगैर जो कुछ भी तुम कहोगी मैं करूँगा। पियो। मुझे इसकी आदत नहीं है। तुमने कहा ना कि जो मैं कहूंगी तुम करोगे। अगर तुम नहीं पियोगे तो नौकरी से हाथ धो बैठोगे। Have it. साला नशे में धुत हो गया। अब मैं उसे आई लव यू कहने पर मजबूर कर दूंगी और शर्त जीत जाऊंगी। क्या है? क्या है? कैसी लगी? कैसी लगी? चंद्रू, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? मेरे बगैर जी नहीं सकते ना? नो। चंद्रू, प्लीज चंद्रू, मेरी फ्रेंड से जाकर कह दो ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो, नहीं तो मैं शायद हार जाऊंगी। तुम हार गई तो मुझे क्या? इससे क्या तुम प्यार का मतलब समझती हो? नीलिमा जी, प्यार पूजा के बराबर होता है। नीलिमा, what is happening? You idiot! तेरी ये हिम्मत! क्या समझते हो अपने आप को? नीलिमा, आखिर हुआ क्या? ये पिकर अनाप शनाप बक रहा है डैडी। बोलता है मुझे प्यार करता है, मुझसे शादी करना चाहता है। नो, नो, नो! कमीने! तेरी ये मजाल! मैंने तुझे नौकरी दी और उसका ये सिला। हट जाओ, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दीजिए। नमक हराम! इधर आ, मैं तुझे क्या हुआ मालिक? चुप, नमक हराम! मुझे तेरे अपाहिज होने पे दया आई और मैंने इस कमीने को काम पर लगा दिया। तुम लोग जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। मेरी बेटी को जाल में फंसा के तुम करोड़पति बनना चाहते हो। मालिक, एक बार तूने अपनी टांगे खोकर मेरी जान बचाई थी सूरजनाथ, इसलिए मैंने तेरे बेटे को जिंदा छोड़ दिया है। अगर फिर इससे प्यार मोहब्बत के किस्से छेड़े तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। मालिक, गरीब को सिर्फ रोटी का सपना देखना चाहिए, प्यार का नहीं। ये अभी नादान है, मैं इसे समझा दूंगा। आप इसे क्षमा कर दीजिए।
आप इस पर रहम खाइए। बाबा, बाबा, मैंने कुछ नहीं किया बाबा। अरे 20 साल तक मैंने तुझे पाला पोसा, मैं नहीं जानता तू कैसा है। रो मत बेटा, रो मत। खाना क्यों नहीं खाया? मुझे भूख नहीं है। मार उस बेचारे चंद्रू ने खाई और पेट तुम्हारा भर गया। मम्मी, सरला ने मुझे सब कुछ बताया। अपनी शर्तों, अपनी खुशियों के लिए तूने तूफान खड़ा कर दिया। वो एक शरीफ लड़का है जो तुम्हारे डैडी की मार को सह गया। अगर इस अपमान की वजह से उसने आत्महत्या कर ली तो? दौलत बच्चों को इस तरह खराब कर दे तो बेहतर है माँ बाप करीबी हो। एक मगरूर अमीर लड़की की तरह नहीं, बल्कि एक नेक सीरत वाली लड़की की तरह जीना सीखो। नीलिमा जी, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मुझे अपनी गरीबी में जीने दीजिए। लगता है फिल्में देख देख कर और रोमांटिक नॉवेल पढ़ पढ़ कर आपने ये सोच लिया कि किसी गरीब लड़के से प्यार करना चाहिए। दरअसल जिंदगी में ऐसा होता नहीं। मेरे लिए तो आपके घर में सिर्फ 2 वक्त की रोटी है। आप नहीं जानती कि 2 वक्त की रोटी क्या होती है। मुझे इसी हाल में रहने दीजिए।